हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो शेष क्वेश्चन रह गए थे प्रश्नावली 5.2 के, उनकी चर्चा करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम लगभग एक ही तरह का तरीका अपनाएंगे, जिससे हमें नए नए तरीके की जरूरत ना पड़े और हम उनका बेहतर ढंग से अभ्यास कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है? अगर 150 इसका माना कि, तो मान लेते हैं, माना कि एपी का nवा पद माइनस के 150 है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है सवाल में तुमको? देखो, ए बराबर ए यानी कि प्रथम पद कितना दिया है? 11। सार्वधातुक डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 11। तो डी का मान आ जाएगा माइनस के 3। अब एनवा पद का सूत्र लगाना है। तो एनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है अपने पास 150, ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है माइनस के 3। तो हमेशा इस तरह से आपको मान रखने हैं, बगैर किसी बात की चिंता किए हुए, क्योंकि जब तक हम मान नहीं रखेंगे हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। तो चलिए, अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है। आप चाहें तो पहले गुणा कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम कहेंगे कि पहले 11 को इधर कर लो। तो माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर एन माइनस 1 और माइनस के 3। अब इनको जोड़ दो। तो 50 में 11 जोड़ देंगे तो माइनस के 161 और 3 इस साइड आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे इधर नीचे, एन माइनस 1। अब माइनस से माइनस खत्म, 161/3 माइनस का 1 आया इधर तो प्लस का 1/n, तो 1 इधर हो जाएगा। तो 3 एकम 3, तो 161 प्लस 3 बटे पूरे के बटे में 3, तो 164/3 बराबर n। अब 3 का हमने भाग देके देखा इसमें, तो ये भाग नहीं जा रहा है। देखिए, 3 5 15, एक बच्ची 14 हो गई, तो चौको 12, 2 शेषफल बच रहा है। यहाँ n एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 150 एपी का पद नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी पद होगा तो नंबर होगा, पूर्ण नंबर के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बटे में हो, दशमलव में हो, माइनस में हो, नहीं। n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि n का मान किस में आ रहा था? बटे में आ रहा था, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला हमारा सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। चलिए, तो एपी होगी, तो एपी में मुख्य चीजें क्या होती हैं? प्रथम पद। तो माना कि एपी में प्रथम पद ए सार्वधातुक डी तथा पदों की संख्या n है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? n। अब क्या होगा कि कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 31। तो a 31 बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, a 11 यानी 11वां पद कितना है? 38 और 16वां पद कितना होता है? दिया ही है 16वां पद आपको 73। ठीक है, ये एक दो चीजें आपको दी हुई है सवाल में और तीसरी चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार
A11 होता है, क्या होता है A11, ध्यान से देखना, A11 होता है A प्लस 10D, A प्लस 10D, 11 है ना तो एक कम हो गया n-1 करके, बराबर में कितना हो जाएगा 38। ऐसे ही इसको ले लेंगे समीकरण 1। और A16 का मान कितना दिया है A प्लस 15D, ये कितना हो जाएगा 73, ये हो जाएगा समीकरण 2। ध्यान से देखिए 16वां पद है, इसलिए 16 में से एक कम करके लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 15D। ये पूरा ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, यानी कि A16 का मतलब क्या है A प्लस 15D, जैसे A11 का मतलब है A प्लस 10D। अब ये एक विलोपन विधि जैसा बन गया और इसको लिख देंगे हम घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो माइनस माइनस और माइनस, ए से ए खत्म हो गए, 15 में से 10 गए माइनस के 5D। अब 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गई 5 बची, 3 की हो गई 4, 7 में से 4 गए 3 बची, ठीक है, यानी कि अपने बचे माइनस के 35। तो D बराबर माइनस के 35 बटे माइनस के 5, माइनस से 5 7 35, तो D बराबर कितना आ गया 7। जब D का मान आ जाता है तो क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में चाहे 2 में रखे, A का मान भी हमें ज्ञात कर लेना है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, A प्लस 10D बराबर 38, तो A प्लस 10 और D का मान कितना है 5 बराबर 38, तो A प्लस 10 पना 50 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 50, 50 उस साइड आएंगे तो घटा दीजिए, 50 में से 38 गए 12 और माइनस के 12 आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, चीजें कहीं भी कोई भी चीज ज्यादा हमें कठिन नहीं करनी है, हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। और अज्ञात क्या करना है, जो देखिए तो A31 आपको ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है A31, अतः A31 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30D, क्योंकि 90वें पद का सूत्र क्या है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, n-1 यानी कि जो पद आप ज्ञात कर रहे होते हैं उसमें से एक कम हो जाता है, ठीक है। तो A31 बराबर A का मान माइनस के 12 प्लस 30 और D का मान 5, तो A31 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 12 प्लस 30.150। अब 150 में से 12 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिए 138 प्लस के आएंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है A31। तो इस तरह से हमारा सवाल हो गया है, हमारा 31वां पद आ गया है, ठीक है। चलिए इसके सवाल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50, तो जो आखिरी पद होगा वो कौन सा पद होगा 50वां पद, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, जो अंतिम पद है वो क्या होगा 50वां पद, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए 29वां पद। तो चलिए कॉन्सेप्ट वही है पहले जैसा, तो माना कि एपी का प्रथम पद A, सार्वंतर D है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है तुमको n बराबर 50, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, इसके बाद A3 यानी कि तीसरा पद कितना है 12, अंतिम पद कितना है 106। जब पदों की संख्या ही 50 है तो ये कौन सा माना 50वां पद माना जाएगा, ठीक है 106। देखिए चीजें वही है, पदों की संख्या दी, तीसरा पद दिया, आखिरी पद दिया, जो आखिरी पद है वही आपका कौन सा पद हो जाएगा 50वां पद। अब इसके बाद कह रहा है 29वां पद ज्ञात करना है, तो
29 बराबर क्या कह रहे हैं ये, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए A3 ज्ञात करना है। पहले तो A3 क्या होता है, A+2D, A+2D, यानी कि 3 है तो 1 कम कर देंगे तो कितना दिया है, A3 बराबर 12, तो 12 लिख दूं, ये हो जाएगा समीकरण 1। ऐसे ही A50 क्या हो जाएगा, A+49D बराबर 106, ये हो जाएगा समीकरण 2। बस लिख दो यहाँ घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो माइनस 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 ये कट गए, 49 में से 2 गई, माइनस के 47, और 106 में से 12 कम कर दो, इधर लिख लो 106 और 12 घटा दो, 6 में से 2 गई, 4 बची, 10 में से 1 गई, 9 बची, यानी कि 94, माइनस के 94। तो D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 94 बटे माइनस के 47, तो माइनस से माइनस खत्म, 47 दूनी 94, तो D बराबर कितना आ गया अपना 2, एक मान आ गया। और दूसरे मान को क्या करेंगे हम, एक मान को, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, A+2D बराबर 12। ठीक है, तो A+2D का मान भी रख दीजिए बराबर 12, तो A, अब 2 दूनी 4 बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस के 4, तो कितने आ जाएंगे अपने 8। A बराबर भी आ गया, D बराबर भी आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां, अतः A29 बराबर क्या हो जाएगा, A+28D, तो A29 बराबर A का मान रखो पहले तो यहाँ पे 8, 28 और D का मान रखो 2, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64, A29 आ गया हमारा 64, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सवाल को बिल्कुल साधारण रखते हुए और बहुत ही आसान ढंग से सवालों को किया है, बगैर किसी प्रकार की दिक्कत के। आप भी ऐसे ही सवाल हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला सवाल हमारा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो हम मान लेंगे, माना कि एपी का nवां पद, और nवें पद को क्या कहते हैं, nवां पद शून्य होगा। ठीक है, अतः n बराबर आ गया तुम्हारा 0। ठीक है, अब n का मान ज्ञात करना है, n बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया है तीसरा और 9वां पद A3 दिया है 4 और 9वां पद यानी कि A9 बराबर दिया है -8। दो चीजें आपको दी है, A3 और A9, इन्हीं से हमको A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। तो A3 बराबर क्या होता है आप जानते ही हैं, A+2D, और A+2D का मान कितना है 4। ऐसे A9 बराबर A+8D बराबर -8। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। दोनों में घटा देंगे, क्या कर देंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस की माइनस माइनस, 8 में से 2 गए, माइनस के 6D, ये तो खत्म हो गए, 8 प्लस के 4 प्लस के 12, D बराबर हो जाएगा 12 बटे -6 यानी कि -2, तो D बराबर आ गया माइनस। अब D का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपना, a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2 और d का मान कितना है, -2 बराबर 4। तो a 2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 और j उस साइड गया तो j भी प्लस के होगा, यानी कि a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8। और ज्ञात क्या करना है तुमको, n, कहां से, an से, क्योंकि an का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए इसको नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब an बराबर क्या दिया है, 0, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब a का मान कितना है, 8 प्लस n-1 और d का मान कितना है, -2 बराबर 0। ये पूरे मान हमने लिख लिए हैं, नीचे जगह थोड़ी कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर इसका क्वेश्चन बैठा के ऊपर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने देखा, 8 का पक्षांतर कर देंगे तो n-1 इंटू -2 और 8 बराबर के उस साइड गए तो 8 हो गए -के। अब 2 को करेंगे तो n-1, 2 अभी गुणा में है, तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, 2 माइनस से माइनस खत्म, 2 जो को 8, तो n-1 बराबर 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4, माइनस के 1 इस साइड आएंगे तो प्लस, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो हम लिख देंगे आता है एपी का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। इस तरह से आपका 9वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। हम अब इसे ऐसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगले क्रम में हम बढ़ते जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आखिर तक बने रहें। अगला सवाल, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो माना कि एपी का सार्वधातुक डी है, तो डी बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद। तो 17वां पद क्या होगा, a17, कौन से पद से, 10वें पद से, तो a10 कितना अधिक है, 7 अधिक। 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। जो कंडीशन सवाल में दी हुई है हमने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब a17 क्या होता है, a प्लस 16d, यही तो होता है a17। ऐसे ही a10 क्या होता है, a प्लस 9d बराबर 7। अब प्लस 7 है, सॉरी प्लस 7, ठीक है। इनको पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो a प्लस 16d माइनस के a माइनस के 9d बराबर 7। a से a खत्म, प्लस माइनस है, 16 में से 9 गए, 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7, तो d का मान आ गया 1 और हमारा सवाल हो गया सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसको भी आप नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 11, एपी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हमें क्या मानना है, तो माना कि अभीष्ट, माना कि वह पद nवां पद है, ठीक है। इतना हो गया, तो n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे पहले, तो ठीक है। अब अगली बात दिया है सवाल में, क्या क्या दिया है वो देख लो। a बराबर कितना दिया है, 3। इसके बाद सार्वधातुक d, 15 में से 3 घटाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 12। 2 चीजें हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, यानी कि प्रश्न में जो लिखा है उसी के अनुसार, प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि nवां पद जो है उसके 54वें पद से, कौन से पद से, 54वें पद से
132 अधिक है। सवाल का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने क्या मान लिया था, तो उसका nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद क्या होता है, an। अब an क्या होता है अपना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला है। ऐसे ही 54वां पद क्या होगा अपना, a प्लस 53d, 54वें पद क्या हो जाएगा 53d प्लस 132 है तो 132। अब सभी मान रख दीजिए, जो मान अपने पास अवेलेबल है वो रख दीजिए और जो नहीं है उसको हमें नहीं रखना है। तो a का मान है अपने पास 3 प्लस n का मान तो ज्ञात ही कर रहे हैं और d का मान कितना है, d का मान है 12, तो 12 लिख दिए बराबर। a का मान फिर से 3 प्लस 53 गुणा d का मान 12 प्लस 132, सारे मान हमने लिख दिए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्लस 12 का अंदर गुणा कर दो, 12n तो 12 एकम 12 बराबर 132 और 3 135 प्लस 12 का इसमें गुणा करो तो 12 3 36, 12 पंचे 60, 60 और 3 63, तो 636 हो गया जी। जुड़ जाएंगे दोनों और जो 12 में से गए तो 12 माइनस n, 12n माइनस 12 में से 3 गए 9 बचे बराबर, इन्हें जोड़ दो और जे भी उस साइड ले ही जाओ तो जे भी जुड़ जाएंगे, चूंकि पहले जे जोड़ दो 5 6 11, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, तो 12n बराबर 771 प्लस 9 माइनस के थे उस साइड चले गए 71, तो जो हो जाएंगे 780, 71 और 9 80, n बराबर 780 बटे 12, 12 को भाग लगा दो तो बरछिंग 72, 6 बची 60 हो गई, 12 पंचे 60, अतः अभीष्ट पद A65 है। कौन सा पद, अब A65 जो है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरह से ये सवाल हमने सॉल्व किया। अगर कभी कभी समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार सवाल पहली बार में समझ में नहीं आता है, तो आप उसको दोबारा देखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो माना कि दोनों एपी के प्रथम पद क्रमशः a, b हैं। अब चूंकि ये तो हम बार बार मान नहीं सकते हैं, पहली श्रेणी है तो उसका प्रथम पद ये मान लिया हमने, तो दूसरी श्रेणी है तो उसका मान लिया b, तथा दोनों का सार्वअंतर क्या हो गया d, क्योंकि सार्वअंतर कैसा है, दोनों में समान है। तब AP1 माना पहली AP क्या हो जाएगी अपनी, देखिए a, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे AP2 यानी कि दूसरी AP क्या हो जाएगी, a की जगह क्या आ जाएगा b प्लस डी, ऐसे b प्लस 2d डॉट डॉट। अब ABCD जो आपको मर्जी हो, XYZ जो आपको मानना है प्रथम पद मानिए, उसमें आप d ऐड करते जाएंगे और आपके आगे के पद आते जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार दिया है, क्या दिया है सवाल में, 100वें पदों का अंतर किसके, तो इसके 100वां पद क्या हो जाएगा A100, ऐसे 20 श्रेणी की 100वें पद क्या हो जाएगा B100 बराबर कितना दिया है 100। अब A100 क्या होता है, a प्लस
99D माइनस इसका क्या हो जाएगा B प्लस 99D बराबर 100। B क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने प्रथम पद क्या माना हुआ है B, जहां A था बस वहां क्या आना है B आना है। ठीक है, तो A प्लस 99D माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के B और माइनस के 99D बराबर 100। तो 99D से 99D खत्म, A माइनस B बराबर कितना आ गया 100, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है? 1000वें पदों का अंतर। तो A 1000 माइनस B 1000, इनका मान निकालना है। ठीक है, तो 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 999D माइनस ये हो जाएगा B प्लस 999D। ठीक है, तो A प्लस 999D माइनस B माइनस के 999D। 999 से 999 खत्म, प्लस माइनस के हैं, क्या आ गया A माइनस B। अब A माइनस B का मान कितना दिया हुआ है 100, कहां से लिया हमने? एक समीकरण 1 से। तो A 1000 माइनस B 1000 बराबर आ गया हमारा 100, यही आंसर है। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100। इससे एक बात और सामने निकल करके आती है कि अगर दो श्रेणियां हमें दी हुई हैं और दोनों में अगर सार्वधातुक समान है तो दोनों के समान पदों का मतलब 10वें, दोनों के 10वें हो, दोनों के 20वें हो, तो उनका अंतर भी समान होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ पढ़ने वालों के साथ इसको शेयर करें और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।